नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के इस अगले चैप्टर में। भाई आज क्या पढ़ने वाले हो? अभी तक जो पढ़ा था वो सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। डाउट तो आपके आते नहीं। अब डाउट ना आने के दो रीजन होते हैं बच्चों, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ पढ़ लिया, या कुछ नहीं पढ़ा। ना चॉइस इज योर्स, आप कैसे तैयारी कर रहे हो। आइए आज बात करेंगे, लास्ट टाइम बात करी थी हमने वेलोसिटीज की, स्पीड वगैरह की। आज उससे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इन सब के बारे में जो पढ़ा था अब वो कैसे इंटीग्रेट होगा, ग्राफ कैसे आएगा, और क्या वाकई में जो हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस में अब तक पढ़ा है, जितने लॉ पढ़े हैं, क्या एप्लीकेबल हैं ये वास्तविक वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं जी। आइए जरा समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। हाँ, तो आज का हेडिंग आप लोगों ने देख ही लिया होगा, रियल गैस बिहेवियर आज हम पढ़ेंगे। बट शुरुआत करेंगे थोड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन से। मैक्सवेल साहब हमें कुछ ज्ञान दे गए, आइए उस ज्ञान को लेते हैं। मैक्सवेल साहब ने हमें ज्ञान दिया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। बच्चों मैंने आपको यह समझाया था कि भाई वही हाईवे वाला सीन एक बार फिर से याद करो। आते हैं आपके समझ फिर से, एक बार बोर्ड को हटा के हम आते हैं। हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, रन थ्रू बहुत मजा आ रहा है। अब तीन तरह के प्राणी हैं। पहले किसी बात का नशा है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को दारू का नशा है, कोई नशा है किसी चीज का, उसकी वजह से गाड़ी की स्पीड 150-200 के पार है। अरे हम तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। अरे ठीक है भैया, रोड की कंडीशन देखो, छोटे छोटे कट हैं, बीच में से कोई आ जाएगा, तुम भी गए वो भी गया। तो जो लोग ये 200-250 की स्पीड पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं पहुंचते, इनकी खबर पहुंचती है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। अब कुछ होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ही स्लो चल रही है, ओवर कॉन्शियस लोग, हाईवे पे भी 50-40 पे चल रहे हैं। पर नॉर्मली मैक्सिमम लोग जो रहेंगे वो 80 से 100 की स्पीड पर रहेंगे। ऐसे ही गैस के पार्टिकल हैं दोस्तों। बहुत कम तो जबरदस्त स्पीड से चल रहे हैं, छाए हुए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहे हैं, लेकिन भाई बहुत हल्की स्पीड से हैं। और कुछ बच्चों ऐसे हैं जो भाई कुछ तो बहुत स्पीड से, कुछ बहुत स्लो स्पीड से, और कुछ ऐसे हैं, मतलब कुछ मतलब बहुत बड़ा फ्रैक्शन, जो एक एवरेज जो हमारी, हम कहते हैं ना, एक 80 से 100 की जो हमारी एक स्पीड है उस पे है। मान लो 5% लोग 200 पे हैं, 5% लोग 50 की स्पीड से चल रहे हैं, और 90% लोग उस 80 से 100 की स्पीड को अटेन किए हुए हैं, उसी पे चल रहे हैं। तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। तो आइए इसकी और जानकारी लेते हैं। चलते हैं फिर से एक बार अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैक्सवेल साहब ने समझाई, और वो क्या थी आइए जरा समझते हैं। दिस इज द वैल्यू of speed attained by maximum number of gas particle। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे जी, एक ग्राफ बनाते हैं बढ़िया से, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो आइए, प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले लिया वाई एक्सिस पे, और यहां पर ले लिया एक्स पे।
स्पीड बहुत मस्त तरीके से। डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन है। ये टेम्परेचर 1 पे है, ये टेम्परेचर 2 पे है और ये टेम्परेचर 3 पे है। अब सबसे पहले जो प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, अब ये समझ लेना कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये जा रहा है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ने ये वेलोसिटी ले रखी है, तो इसे कह दिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके जस्ट बगल में प्लॉट पे रहेगी एवरेज वेलोसिटी, और यहां चलेगा ये क्या, URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और वैसे भी आप ध्यान रखिए, वेलोसिटी वर्ड गैस के केसेस के लिए उतना लाजमी, उतना असरदार नहीं है, क्योंकि गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में है, डायरेक्शन का ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अगर हम कहें तो स्पीड यूज करना ज्यादा लाजमी है। सब कुछ पॉइंट आप नोट करते जाना दोस्तों, ताकि आपके नोट्स बढ़िया बनते जाएं। चीज तो आप समझ गए, लेकिन कैसे पूछी जाएगी, नीट एग्जाम वाले किस तरह आपसे जानकारी लेंगे, वो देखते जाइए। The following facts can be observed from the plot. The following facts can be observed from the plot. Number 1, a very small fraction of molecule occupy either very small or very high speed. वो कहा था ना, दारू पीने वाले बहुत तेज, ज्यादा कॉन्शियस अंकल जी बहुत स्लो। अगला पॉइंट, द स्पीड occupied by majority of molecules is known as most probable speed, और बचे UMP। एवरेज एंड RMS हमेशा ध्यान रखना, जैसे पड़ोसी थे ना MP के, वो पड़ोसी रहेंगे, उसे क्लोज विसिनिटी में रहेंगे। टेम्परेचर बेस पे एक चीज ध्यान रखना, अरे भैया क्या हुआ टैप को, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दीज वेलोसिटीज बार बार हमारे मुंह से तो भैया वेलोसिटी निकलता है, स्पीड है, जबकि इंक्रीज विद it increase in temperature, और एरिया अंडर द कर्व जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो एक जानकारी बहुत सिंपल सी है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इस टॉपिक का नाम दिया गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी काइनेटिक गैस इक्वेशन किस प्रकार बनी,
जिस तरह उसका वजूद हमारे सामने आया। अब बच्चों बड़ी कमाल की सी बात है, जरा समझने की कोशिश करना। किस तरह हमारे सामने आया ये तो हमने मान लिया, लेकिन मैंने उस टाइम भी कहा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स कहा जाता है इनको, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्हें स्पीड कहना ही ज्यादा सही है। क्यों सही है स्पीड कहना? खुद ही आपको बता दिया भैया, रैंडम मोशन में है जबरदस्त तरीके से, और जब तक डायरेक्शन नहीं होगी ना तो वेक्टर क्वांटिटी तो मानने से रहे। देखो बड़े छोटी छोटी बातें बट बड़ी गहरी हैं। डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी चले जा रहे हो तो नाम कुछ भी दे दो उसको, करियर नहीं बनेगा। वो वेलोसिटी नहीं है जी, वो स्पीड ही है, बस चले चले जा रहे हैं। तो इन कर्व्स के अंदर एरिया अंडर द कर्व तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा। ये सारे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में दिख जाएंगे। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिवन बाय मिस्टर मैक्सवेल रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आइए फिर चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सिंपल चीजें हैं, कोई मैं बार बार कहता हूं खतरनाक नहीं है कुछ, लेकिन बस करने का तरीका है। तो ये फैक्ट जो लिखवा रहा हूं इन पे पूछ लेगा वो। द एरिया अंडर कर्व is a measure of number of molecules. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना, आपने यहां देखा भी था, और जैसे T3 है वो बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T1 से, तो ये उतना ही फ्लैट होता जा रहा है कर्व। तो आप ये देखेंगे कि फ्रैक्शन था वो कम होता गया लेकिन ब्रॉड होता गया। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाता गया तो ज्यादातर लोग जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आसपास आ गए। तो इसको जरा अंग्रेजी भाषा में पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, QMP shifted to higher values, whereas the corresponding fraction of molecule is decreased. But main point ध्यान रखना, but curve near most probable speed has become broader at higher temperature. So what you can say? Number of molecules having their speeds in close vicinity, हाँ vicinity क्या है भैया? पड़ोसी। increases, समझ में आ गया जी? कोई परेशानी किसी बालक को? लास्ट क्लास में मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि इनके रेशियो आपने किस तरह
याद रखने हैं। ठीक है जी। चलिए, बहुत मजे की बात है। दीज आर दी कर्व्स। लेकिन बच्चों, अब एक बड़े ही मजे से एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और जरा ज्ञान प्राप्त करेंगे। भाई, आपने कहा कि आइडियल गैस वो है जिसके पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह का कोई भी ना तो दोस्ती है ना दुश्मनी है। बहुत ही मजे की बात है। मान लिया जी ऐसे ही गैस के पार्टिकल हैं, वो एक आइडियल गैस है, आदर्श गैस। लेकिन ऐसी गैस तो कोई नहीं होती। भाई, आपको कोचिंग भेजा गया, आप विद्या मंदिर आ रहे हैं, या लेट्स से आप अपने स्कूल जा रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी कर रहे हैं, आपको भेजा गया तो ये माना गया कि वहां जाके आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे। आप दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में नहीं पड़ जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे क्योंकि आप वास्तविक स्टूडेंट हैं। आप आइडियल स्टूडेंट के तो मैंने आपको बताया था बेटा, वो जो 5 लक्षण थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसे करना कितना कठिन है, कहना कितना आसान है। तो हम रियल स्टूडेंट हैं। अगर गैस के पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्शन नहीं होता, तो भैया गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते? अगर अट्रैक्शन नहीं है तो पार्टिकल पास पास ही नहीं आते, और अगर पास पास ही नहीं आ सकते थे तो काहे का लिक्विफिकेशन? क्यों जज्बाती हो गए? लिक्विफिकेशन तो फिर हो ही नहीं सकता। वाह, क्या पॉइंट है। तो अगर लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता होता तो गैस क्या आइडियल होती? वो तो हम नहीं कह सकते, बट अट्रैक्शन नहीं होता, इतना तो हम कह सकते थे। तो मेरे बच्चे, अब समस्या क्या आई? भाई, लिक्विफिकेशन तो हो सकता है, इसका मतलब गैस के पार्टिकल में तो कोई ना कोई अट्रैक्शन है। तो केटी जी का ये पॉइंट की तो धज्जियां उड़ गई। अब क्या करें? ये देखा गया कि अब रियल गैस के पार्टिकल में तो अट्रैक्शन है और रिपल्शन भी है। एक दायरे से ज्यादा आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। वाह जी वाह, धज्जियां उड़ गई। एक मॉडल बनाया और मॉडल बना के कहा कि ये जो गैस है ये आइडियल है, और जो इसको इस लॉस को फॉलो करेगी वो आइडियल है, जो नहीं करेगी वो रियल है। पता लगा भैया कोई फॉलो ही नहीं करती, तो बनाई क्यों? काहे इतना परेशान किया? क्यों बनाया आइडियल कॉन्सेप्ट? अब देखो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आगे जाके दो चीज पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एमबीबीएस में, फिजियोलॉजी। क्या होती है भैया फिजियोलॉजी? नॉर्मल फंक्शनिंग, कि आपकी बॉडी के ये ऑर्गन इस तरह से काम करने चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज है। एक मॉडल बनाया है। और फिर आती है पैथोलॉजी, सेकंड ईयर में आ जाएगी। पैथोलॉजी क्या है जी? कि वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी, वो रेंज थी, उससे कितना डिविएट कर गए हो। और अगर भयंकर डिविएट कर गए तो बत्ती लग गई, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बचाना। और अगर डिविएशन कम है तो लेकर आएंगे उस आइडियल के दायरे में, दवाइयां फेंकेंगे, चलो भाई आ जाओ वापस उसी दायरे में। तो देखो, यही बनाया जाता है, एक आइडियल सिस्टम बनाया जाता है वो, और उससे देखा जाता है कितना डिविएट करा, कितना दूर हुआ। हम मानेंगे ये आइडियल स्टूडेंट है, इतना पढ़ना पड़ेगा। इतना डिविएट चल रहे हो तो डंडे मार मार के टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के फिर तो लाना ही पड़ेगा। देखो, बड़ी सिंपल बात है दोस्तों। अब आपको, आप कोचिंग पे गए, आपको किसी से खास दोस्ती हो गई, अब क्या होगा? अट्रैक्शन हो गया। अब पिताजी आएंगे, चप्पल निकालेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो क्या होगा? वो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और दूरी बढ़ेगी। तो एट हाई टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द गैसेस बिहेव्स आइडियली, एंड दैट इज व्हाई पिताजी या माताजी की वो चप्पल बहुत जरूरी है। पनिशमेंट छीन लोगे तो समहाउ क्राफ्ट नहीं कर पाओगे। गरम लोहे पे अगर हथौड़ा मारा ही नहीं जाएगा तो बेटा तलवार कैसे बन जाएगी? जो डिजर्व करते हो वो लो। ये बात ध्यान रख। हम ये मान के आजकल हम कहते हैं ना कि नहीं, पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए जी। समहाउ मेडिकल साइंस, ह्यूमन ब्रेन इस बात को नहीं मानता। डर से तो चलता ही है भैया, वो डर नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करता। न्यूरो साइंस का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। तो अगर पनिशमेंट, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, आता है, पढ़ाता है, चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही प्रेशर हो जाए
यही आप ये मान लें कि गौरव सर जो कहेंगे हम वो करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे आराम से। और अगर इन्होंने कहा कि ये अगर नहीं पढ़ पाए तो कल का खाना बंद, तो हम कल का खाना बंद करेंगे। अब देखो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होगी, वो डर होगा ना। अब यहाँ क्या है, कुछ भी लिख के चले जाओ, कमेंट में डाल दो, खत्म कहानी। उससे नहीं होता बच्चों, सही मायने में सक्सेस चाहिए। देखो मीडियम जरूर बदल गया और सहूलियत हो गई। मुझसे पढ़ना होता, बीएमसी के सेंटर आना होता, ये करना होता, वो करना होता, काफी चीजें होती हैं। कई बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। अब तो कहीं भी बैठे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं मजे से, तो सहूलियत हो गई। ये लक हो गई हमारे सबकी। हम बढ़िया से अब तक पहुंच रहे हैं, सब कुछ वो चीज बता रहे हैं जो रेलेवेंट है। लेकिन वहां पर क्लास में अगर डर डर नहीं होता तो बच्चा नहीं सीख सकता, और यहाँ भी डर नहीं होगा तो भी नहीं सीख पाएगा। और डर के साथ साथ क्या है बेटा, डेडिकेशन और श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। मैं आजकल देखता हूँ बच्चे सीखते हैं, यूट्यूब पे सीखते हैं, कहीं सीखते हैं, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाल के चले जाते हैं। देखो बेटा, अगर आप नहीं सीख रहे हो तो उस वीडियो को इग्नोर कर दो। बट अगर गुरुजी के चैनल पे आ रहे हो, कुछ समझा रहे हो, समझ रहे हो, तो भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, आप वो ज्ञान नहीं लेना चाह रहे थे, बट जो ज्ञान आप लेना चाह रहे थे वो भी नहीं मिलेगा फिर। ये बात बहुत बड़ी तय है। तो प्रेशर और डर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? देखो आइडियल गैस समझा रही है भाई, जैसे डिविएट हुई आइडियलिटी से, जैसे ही आइडियल गैस से रियल गैस की तरफ बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाया, आइडियल हो गई। जैसे ही आप भटके, पिताजी ने डांट लगाई, टेम्परेचर बढ़ाया, आप आइडियल हो गए। क्लियर है? जैसे ही लोहा पिघला, गर्म हो रहा है, हथौड़ा पड़ा, तलवार बन गया, और नहीं तो पड़ा हुआ जंग खाएगा। समझ में आई मेरी बात? चलिए चलते हैं फिर से एक बार रियल गैस के एनालिसिस को समझते हैं फिर आज। तो आइडियल गैस के साथ तो ये समस्या थी ही थी। अब देखिए, हमने ये देखा भाई कि रियल गैसेस इस तरह से बिहेव नहीं कर रही जैसा हम सोच रहे थे। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस तरह से बिहेव क्यों नहीं कर रही थी जी? क्या समस्या आ रही थी? आइए जरा समझते हैं वो समस्या क्या थी। काफी सारी गैसेस इस तरह बिहेव करने लगी कि आइडियलिटी का मतलब ही नहीं था। आइडियल गैस तो सारे गैस लॉ को हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे फॉलो करती थी, लेकिन रियल गैस नहीं करती। रियल गैस कहती हैं कि छोड़ो भाई, हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, हम तो नहीं फॉलो करते आपके बनाए हुए कोई भी रूल, हम तो वास्तविक हैं, हम तो मॉडर्न गैसेस हैं भैया, रियल गैसेस हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, आइडियल गैस सारे गैस लॉ फॉलो करती हैं, रियल गैस सारे गैस लॉ फॉलो नहीं करती, डिविएट कर जाती हैं उससे। पहला पॉइंट ये लिख लेना, मैंने बोल दिया, लिखा नहीं। अब अगर डिविएशन को समझना है फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, हेडिंग लगा लो। डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। भाई इस डिविएशन को समझने के लिए समझना होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को। ये क्या लिखवा रहे हो सर, ये क्या चीज होती है? अरे कुछ नहीं होती, बहुत ही हलवा है, नाम दे दिया बस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। भाई अगर आइडियल गैस होती तो इसको फॉलो करती, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब भाई लोगों ने यही खेल दिया, कहते हैं पीवी अपॉन एनआरटी को एक नाम दे दो जेड, और इस जेड को ही बोल दिया गया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अगर जेड 1 है तो भाई वो आइडियल गैस हो गई, और अगर Z1 नहीं है तो फिर इसका मतलब वो रियल गैस है। तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैस,
और बाकी सारा देखना पड़ेगा। तो Z जो है वो अगर 1 नहीं होगा तो वो रियल गैस है। अब कितना एक से डिविएटेड हो रही है उसे बोला जाएगा डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब एक्सटेंट ऑफ डिविएशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? मेन पॉइंट सारे नोट करते रहना। एक्सटेंट ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। Z is equal to 1 is positive deviation, or greater than 1 is positive, or grade lesser than 1 is negative deviation. अब ये क्या थे? छोटा सा प्लॉट ध्यान रखना भैया। रंग चेंज करते हैं, कुछ मजेदार रंग लेते हैं, रुक जाओ। ये लेते हैं, ये तो ग्रीन ही आ गया। ये लिया, चलो। अब बच्चों इधर ले लिया PV, इधर से क्या चेंज हुआ? वही था। इधर ले लिया P। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाता और ये कांस्टेंट रहता। बॉयल्स अंकल का लॉ था जो हमने चिपकाया था। तो अगर ये रहता तो ये आइडियल गैस थी, जहां पर Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। अब जो यहाँ पर देखा गया कि प्रेशर बढ़ाने पर एकदम से धूम मच गई। H2 का तो सीधा ही कर्व चल रहा है भैया। हीलियम भी मस्त चले गए, हम नहीं जाते जी। CO2 बेचारा दुखी हो गया, प्रेशर बढ़ाने पे भयंकर कंप्रेस होकर नीचे गिरा, फिर धीरे धीरे एक प्रेशर पे ऊपर गया। और एक और गैस थी जी, हाँ नाइट्रोजन थी भाई साहब, वो भी ऐसे गई। 4 बढ़िया गैसेस ली, चारों ने बत्ती बुझा दी, किसी ने भी आइडियल कंडीशन नहीं फॉलो करी। अरे भाई ये तो सारी रियल गैसेस निकली। इतनी कवायद करी, 6-6 लेक्चर समझे, और अब सर कह रहे हैं। तो उसका रीजन यही था कि सारी की सारी आइडियल गैसेस थी। कब, किस कंडीशन में? जब टेम्परेचर हाई था। अर्थ के बनने से पहले टेम्परेचर हाई था भाई साहब, उस समय पर तो धूम मची हुई थी, सारी आइडियल थी। जैसे जैसे अर्थ बढ़ती जा रही है, ठंडी होती जा रही है, AC चलता जा रहा है, सब क्या होती जा रही है? रियल होती जा रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, H2 और हीलियम एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनका PV हमेशा RT से ज्यादा रहेगा। यानी Z पॉजिटिव दिखा रहा है, बढ़ाया और एकदम पॉजिटिव ग्रोथ हो गई, धूम मच गई इनमें। तो लिख लो भैया ये पॉइंट। हमारा टैब जो है ना वो थोड़ा सा मुसीबत कर रहा है, थोड़ा सा नया लाना पड़ेगा लग रहा है। तो आई थिंक समझ तो पा ही रहे हो, थोड़ी तकलीफ होगी इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फॉर दीज गैसेस, ये जो दोनों गैसेस हैं, हमारा Z जो है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ऐसा है तो मोलर वॉल्यूम भी हमारा ज्यादा हो जाएगा 22.4 से एट STP NTP कंडीशन। ये बात भी ध्यान रखें। सबसे बढ़िया है जी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जरा नोट कर लीजिए क्या इफेक्ट है। चार ले लो भैया, 4 सिचुएशन के अंदर। एट वेरी लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, और एट हाई प्रेशर। बहुत ही कम, कम, थोड़ा सा मीडियम, और बहुत हाई। चार्ट वाला पूछता ना आपसे मसाला तेज डालना है या हल्का या मीडियम, तो ये तो बहुत ही कम मसाला, मतलब उबले हुए आलू भेज दी खाली। यहाँ पर थोड़ा सा मसाला लो प्रेशर, मॉडरेट मतलब मीडियम, मीडियम सा, और बहुत ही तेज चटक मसाला। यहाँ पर Z भाई जो रहेंगे वो नियर अबाउट 1 के आसपास रहेंगे। देखो मेरे भाई ये क्यों रहेंगे, आते हैं आप लोगों के समक्ष एक बार। जब बोर्ड लगाता हूँ तो हटा लेता हूँ ना अपने आप को, ताकि सारा ध्यान बोर्ड पे रहे। भाई टेम्परेचर बढ़ाया था,
आइडियल कब हो पाओगे? जब दूर दूर हो जाओ। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो दूर दूर हो गए, प्रेशर कम किया तब भी दूरी बढ़ गई। तो इन दोनों सूरतों में आइडियल कंडीशन रहेगी। डन है। ध्यान रखना, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो आइडियल, प्रेशर कम कर, बहुत लो कर दिया, प्रेशर है ही नहीं, पार्टिकल पास पास कैसे लाओगे? और जब पार्टिकल पास पास आएंगे ही नहीं तो काहे का अट्रैक्शन भैया, काहे का रिलेशन, इंटर रिलेशन, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा ना? बहुत बढ़िया है, वही जो फिलॉसफी समझाए थे कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तभी आइडियल हो जिंदगी, तभी आइडियल है। तो ये 4 कंडीशंस ही रहेंगी। एट लो प्रेशर, ओहो हो, नेगेटिव डिविएशन कर दिया है रे। मॉडरेट पे फिर बराबर आ रहा है 1 के, और हाई पे हो गया पॉजिटिव डिविएशन। नोट करो भैया इसको, इतने हम पानी पियेंगे। चलिए नोट हो गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो पता ही है जी, अभी बताया ही था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर will decrease the deviation from ideal gas behavior। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिविएशन कम होता जाएगा भाई साहब, रियल गैस से आइडियल गैस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एक झकास वर्ड यूज करते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर, वो क्या है जरा देख लें। भाई ये वो टेम्परेचर हो गया जहां पर गैस ओबे करती है गैस लॉ को, यानी आइडियल बन जाती है जी गैस। ये वो टेम्परेचर है। कोई समस्या किसी बालक को यहां तक? क्लियर है जी? अब ये बात आ गई कि अब गैसेस तो इस वाली चीज को फॉलो कर रही हैं। कहां गया ये वाला ग्राफ? गैसेस तो रियल हैं, आइडियल तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी। अब वो गलती किससे हुई और किसने उसको समझाया? अब हमारे आ गए भैया वंडरवॉल। वंडरवॉल एंटर हो गए अब इस सिनारियो में। उन्होंने कहा कि देखो मैक्सवेल भाई साहब जो समझाने की कोशिश कर रहे थे उसमें 2 रॉन्ग असम्पशन थे। तो वेंडरवॉल पॉइंटेड आउट टू रॉन्ग assumption in KTG। और वो क्या थे? नंबर 1,
the forces of attraction among gas molecules are negligible at all conditions। भाई हमने तो कहा ही था कि भाई आप कह रहे हैं कि अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा पार्टिकल में, तो आप गलत कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता, अट्रैक्शन तो होगा, दोस्ती यारी तो होगी। तो अब इसमें सेकंड गलती क्या थी? द वॉल्यूम occupied by the gaseous molecules are negligible as compared to total volume of gas at all conditions। ये दोनों गलती कर गए, ये दोनों पॉइंट गलत थे, वेंडरवॉल साहब ने ये ध्यान दिया। वेंडरवॉल साहब ने कहा आप कह रहे भैया अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विफाई कैसे कर देंगे जी गैस को, और ओवरऑल वॉल्यूम जो है गैस पार्टिकल का वो पूरे के सामने नेग्लिजिबल है, यानी मैं जितना मर्जी दबाता जाऊं पार्टिकल दबते जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता रे। अब समझो, यहां पर वॉल्यूम में और प्रेशर में करेक्शन बहुत जरूरी था। अगर आप चाह रहे हो कि रियल गैसेस के ऊपर जो बनी हुई इक्वेशन है आइडियल गैस की उसे लगाना है तो कुछ करेक्शन तो करना पड़ेगा। वायर वायर बहुत रहते हैं भाई, रिकॉर्डिंग में जरूरत पड़ती है। देखो जरा, अब मान लो दाल बनाई तुमने भाई, नमक हो गया कम, तो कुछ तो करेक्शन करना पड़ेगा ना, वही दाल खानी है तो, है ना। हमने तो मंगाओ बाहर से, तो करेक्शन तो करना पड़ेगा। मंगाओ बाहर से मतलब फिर सारा सिस्टम लगाओ, मोबाइल उठाओ, ऐप पे जाओ, 50, यानी एक इक्वेशन बनी हुई है। वेंडरवॉल साहब ने कहा क्यों पंगे लें, इसी में कुछ करेक्शन कर देंगे। भाई दो ही चीज तो करेक्ट करनी है, प्रेशर थे वॉल्यूम। जो रियल गैस है उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है। अब अगर अट्रैक्शन है तो पार्टिकल आसपास रहेंगे, क्लोज रहेंगे। प्रेशर क्यों हो रहा था भाई? पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे थे, दीवारों पर टकरा रहे थे, और टकराने की वजह से हमें प्रेशर लग रहा था। अब क्या हुआ? अब उनमें हो गया अट्रैक्शन। तो क्या अब उतने पार्टिकल दीवारों पे टकरा रहे हैं ना? तो क्या उतना प्रेशर आ रहा है ना? तो इसका मतलब रियल गैस का प्रेशर तो आइडियल गैस के मुकाबले क्या हो गया, कम। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगानी है तो प्रेशर में तो कोई चीज ऐड करनी पड़ जाएगी। और वॉल्यूम में पहले तो मान रहे जितना मर्जी प्रेशर लगाओ कंप्रेस कर दोगे, तो यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो आप जितना मर्जी प्रेशर लगाओगे उतना कंप्रेस थोड़ी हो जाएगा यार। तो इसका मतलब वॉल्यूम में आइडियल गैस बाजी मार गई, वॉल्यूम में रियल गैस बाजी मार गई, प्रेशर में आइडियल मार गई थी। प्रेशर तो प्लस करना पड़ेगा कोई फैक्टर। क्यों? अरे भाई सारे पार्टिकल जाके दीवारों पे टकरा रहे थे आइडियल कंडीशन में, तो प्रेशर ज्यादा था। रियल में सारे नहीं टकरा रहे, अट्रैक्शन है, तो रियल का प्रेशर कम हो गया। डन। तो रियल में कोई चीज ऐड करनी पड़ेगी प्रेशर वाली टर्म को।
अगर P is equal to nRT लगाना है और वॉल्यूम में कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी अगर P is equal to nRT लगाना है। तो अगली क्लास में वेंडर वॉल के इन मॉडिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे आप। आशा करते हैं आज जो पढ़ाया है वो क्लियर है, बहुत ही आराम से, बहुत लंबे सेशन भी नहीं, बहुत ही आराम से, ताकि स्क्रीन टाइम भी आपका ठीक रहे, आपको बहुत ज्यादा ना देखना पड़े। हमारी भी आंखों में तकलीफ होती है तो आपकी तो होती होगी। तो जमा के एक लेक्चर में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस लेके, जैसे आज हमने लिया वो प्लॉट लिया पहले, अरे जमीन का नहीं भाई, वो ग्राफ बनाया था, वहां समझा वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। उसके बाद देखा कुछ गैसेस के अंदर, कुछ क्या सभी गैसेस के अंदर नहीं लगा भैया, क्या आइडियल गैस का बिहेवियर, उसमें तब्दीली लाए, उसके प्लॉट को समझा, और अब वेंडर वॉल पे आ गए। तो वेंडर वॉल के मॉडिफिकेशन रहेगा या फिर कुछ सवाल और ट्यूटोरियल में लेंगे क्या हम, अभी ट्यूटोरियल 2 क्लास बाद है, खत्म करके इडियोमेट्री और कुछ सवाल लेंगे इसके। तो अगली क्लास में वेंडर वॉल भाई साहब के बारे में बात होगी। और जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की इक्वेशन डिराइव कराई थी। आई होप सबने 2-3 बार कर ली होगी और सबकी अच्छी सी तैयारी होगी। तो दिस इज डॉक्टर गौरव शर्मा फॉर यू गाइस। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।